ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम पहुंच चुके हैं होटल अमरीश में एंड डेफिनेटली गेस वर्ड, क्योंकि वहां की वाइब तो बहुत जबरदस्त है। मिस ऋषिकेश 2K24 का आज आगाज हो चुका है। आज है फिनाले। ऑफ कोर्स जो सेलिब्रिटी यहां पे गेस्ट आने जा रही हैं वो है तनु रावत, इंस्टाग्राम की सेंसेशनल वो जो सेलिब्रिटी हैं। डेफिनेटली उनसे भी हम लोग रूबरू होंगे। बट इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हो इस ग्रैंड प्रॉपर्टी को अंदर इस वक्त चल रहे हैं ऑडिशंस। मैं ऑडिशन नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं ग्रूमिंग सेशन। ऑफ कोर्स मिस ऋषिकेश 2K24 चलते हैं अंदर और जानते हैं कि उनके दिल में इस वक्त अभी क्या गुजर रही है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे इस वक्त ऋषिकेश में मेरे पीछे आप देख सकते हैं जबरदस्त यहाँ पे इन्वायरमेंट तो है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी बहुत जबरदस्त है। इंटरनेशनल योगा सिटी है और ये है मोनाल जहाँ पे अंदर ड्रॉप डेड दीवास कर रही हैं प्रैक्टिस आज रात की। क्योंकि बहुत होने वाला है खास आज का दिन। इनकी वॉक के ऊपर काम चल रहा है, इनकी टॉक के ऊपर काम चल रहा है और ऑफ कोर्स इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर काम चल रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा जबरदस्त यहाँ पे कंटेस्टेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आप इनके चेहरों के स्माइल को देख सकते हैं, आप इनकी टेक्निकल वॉक को देख सकते हैं। गाइस, इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, क्योंकि ऑफ कोर्स चलता हर कोई है, लेकिन एक एटीट्यूड को, एक स्वैग को अपने कंधों पर कैरी करते हुए अगर आप वॉक देती हैं तो दैट मीन्स अ लॉट फॉर मैनी पीपल। सो कितनी आपको डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ रही हैं, चैलेंजेस क्या हैं, लाइक ऋषिकेश मैन, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल? First of all, this is a great opportunity for all those people, and the difficulties are just like they all are freshers, and we are just here from last 3 days, and we are working on each and every one कि वो groom करके निकल के आए and they represent this self in a manner कि audience को अच्छा लगे and they'll get to know more about the modeling industry, and I hope all the contestants are doing very good, and I hope the best wins, and we are all here just to motivate them and support them. Along with me, Mr. Jazz was there. He's a basically choreographer, so he's choreographing all the scene, and I'm grooming. My name is Adil, and I'm grooming all the female models. इनकी वॉक और इनकी जो डेफिनेटली प्रैक्टिस है, जिस तरीके से लाइक एक प्रॉपर एल्गोरिथम को ये फॉलो करते हुए, यार ओवरऑल क्या चल रहा है अभी इस वक्त दिमाग में चल क्या रहा है? क्योंकि एक्सप्रेशंस आपके ब्लैंक हैं, बट ये है ना कि मैं बोलूंगा कि लाइक बहुत डीप मीनिंग है उन ब्लैंक एक्सप्रेशंस का भी। I'm so excited. Nervous. I'm nervous. Alright, so nervous क्यों हो? क्योंकि is it your first time you are participating in this grand event of Miss Hrishikesh 2K24 or what? Why? Because you have got dynamic participants and competitors today who will be competing with you tonight. So क्या कहना चाहेंगे? So many. Everyone are great. I'm nervous, so it's my first time. That's why. Alright, so आप देख सकते हैं, मैं आपसे एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछूंगा, लाइक what will matter a lot कि आज के इस पूरे कंटेस्टेंट में, लाइक इस पूरे कंपटीशन में मिस ऋषिकेश 2K24 में ब्यूटी ज़्यादा मैटर करेगी या ब्रेन ज़्यादा मैटर करेगा? आई थिंक कॉन्फिडेंस विल मैटर। आप कोई भी कपड़े पहनो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है कि आप उसको किस तरह से फ्लो कर सकते हो, किस तरीके से आप उसको शो कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है, बेसिकली सिर्फ कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है, लाइक हाउ डू यू कैरी द स्वैग एंड एटीट्यूड ऑन योर शोल्डर, दैट मैटर्स अ लॉट। और आप देख सकते हैं इस वक्त ही नहीं जब मैं आपकी वाइट ले रहा था, बाय द वे लुकिंग गॉर्जियस। तो कितने सालों से आप प्रैक्टिस कर रही हैं? इज इज योर फर्स्ट चांस और व्हाट? मैंने सेकंड टाइम किया है, पिछली बार भी किया था। ओके, तो कितना नर्वस हो? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी है। यहाँ पे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो फ्रेशर्स हैं, आप देख सकते हो इनके चेहरों पर डेफिनेटली थोड़ा सा नर्वसनेस है, बट दे आर कॉन्फिडेंट समवेयर फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट। तो अब क्योंकि आप तो सीनियर हो गई फिर, राइट? यस, इस बार मतलब मैं फुल कॉन्फिडेंस इतना सा है, पर कोई बात नहीं, जीतना है। ऑलराइट, सो आखिर जीत और हार तो चलती रहती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू एनालाइज दीज डायनामिक पर्सनैलिटीज। गाइस, यहाँ पे इस वक्त 20 से ज़्यादा डायनामिक पर्सनैलिटीज हैं और चल रहा है यहाँ पे ऑफ कोर्स होटल अमरीश में, एंड ऑफ कोर्स ऋषिकेश है। मिस ऋषिकेश 2K24 का आज फाइनल इवेंट होने जा रहा है। गाइस, यहाँ पे जितने लोगों के चेहरों पे थकान सी तो है, लेकिन मैं नर्वसनेस बोलूँगा नहीं, क्योंकि फटीगनेस जो है वो ऑफ कोर्स इनके एक्ट में मेरे को दिखती बिल्कुल नहीं है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ इस वक्त जो मेंटर्स यहाँ पे बैठे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स बैठे हैं, इतने डायनामिक क्राउड को कोऑर्डिनेट करना, इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। सो आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे जबरदस्त डिफरेंट इनके जो मूव्स हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन,
अपने ग्रूमर के साथ, एंड ऑफ कोर्स सारे ही यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे सारे फ्रेशर हैं. एंड गाइस यू नो आई एम लिटरली मेरे को आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि लाइक यू नो यू आर आल्सो टेकिंग पार्ट. यस सर. ओके, तो क्या लग रहा है यार आपको देख के? मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो यार. मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ. अब देखते हैं कौन बनता है, क्या बनता है. अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं. ओके, सो थॉट चलते हैं क्या बनता है और डेफिनेटली व्हाट वुड बी द फाइनल आउटपुट एंड द रिजल्ट. बट यू नो आपको लगता नहीं है कि यार वो सब चीज़ें अलग हैं? मेन चीज़ है आपका प्रेजेंट में हाउ यू आर पार्टिसिपेटिंग एंड व्हाट कंट्रीब्यूशन दैट यू कैन मेक टू मेक योर पार्टिसिपेशन नेक्स्ट लेवल. सर है नर्वसिंग वगैरह बहुत है, क्योंकि लाइक अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. लाइक काफ़ी लड़कियाँ तो 3 दिन से, मैं तो फिर भी कल आई हूँ. लाइक मेरे एग्जाम्स थे. और आप देख सकते हैं जस्ट आफ्टर हर एग्जामिनेशन, यू नो एग्जाम देकर ये यहाँ पे पार्टिसिपेशन में आई है, तो डेफिनेटली इट मीन्स अ लॉट. बहुत बहुत ज़बरदस्त आपकी वॉक हो चुकी है. आई थिंक बैठे रहो यार, मैं आपको वैसे ही नर्वस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आज है फाइनल मिस ऋषिकेश 2K24. आप बैठ जाएं प्लीज़, नो फॉर्मेलिटीज़, कंफर्टेबल हो जाएं. आप मेरे को बताएं कितने दिनों से आपने प्रैक्टिस कर रखी है इस वॉक की? क्योंकि आपकी वॉक को देखकर तो यार मतलब क्योंकि इट्स वेरी टेक्निकल. I mean, how can you walk so technically, you know, algorithmically so correct? Like, you know, it's very geometrically, it's very difficult. Like, कोई मेरे को बोलेगा कोई ऐसे वॉक करने के लिए, तो शायद मैं सोच भी ना पाऊँ. मेरी कल्पना से भी परे हो. क्या सोचती हैं आप? आई थिंक ये अंदर से ही आती है, सारी जो फीलिंग्स होती है, जो मॉडलिंग की होती है, तो इसलिए हम उस चीज़ के लिए करने के लिए हम और रेडी रहते हैं कि हाँ भाई हमें करना है तो हमें करना है, अब चाहे कैसे भी करना है. तो मैं 14 से यहाँ आ रही हूँ एंड आज 4th डे है एंड फाइनल. इस वक्त हम लोग हैं ऋषिकेश में इन ऑर्डर टू कैप्चर दिस ग्रैंड इवेंट. आज है 27 सितंबर 2024 और ऑफ कोर्स बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है यहाँ पे. मिस ऋषिकेश 2K24 आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैकड्रॉप में. डेफिनेटली जिस तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं यहाँ पे वो डायनामिक पार्टिसिपेंट्स हैं. क्यों? क्योंकि उनके साथ हम लोगों ने डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है गाइस. और इस क्रॉल को डेफिनेटली एड्स वाला पूरा कैप्चर कर रहा है. और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल टच अप. डेफिनेटली इन खूबसूरत चेहरों को आप देख सकते हैं. यही खूबसूरत चेहरे डेफिनेटली रिप्रेजेंट करेंगे ऋषिकेश को. एंड ऑफ कोर्स हम सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि कौन होगा आखिरकार यू नो मिस ऋषिकेश 2K24. बट इस वक्त आप देख सकते हैं जिस शिद्दत से यहाँ पे मेकअप एंड टच अप फाइनल मूवमेंट है यार गाइस, क्योंकि आप समझ सकते हैं, हो सकता है कि आप मेरे से एग्री ना करें, बट एक चीज़ होती है ना कि फाइनल टचअप में जिस टाइप की फीलिंग होती है, वही फीलिंग जो है वो इस वक्त जो है स्नेहा जी हैं हमारे साथ. स्नेहा जी, जिस तरीके से आप शिद्दत से लाइक यू नो अपने आप को डेफिनेटली इस पूरे प्रोफेशन में आपने आपको, चूँकि आप एक फ्रीलांसर भी हैं, तो मैं जानना चाहूँगा लाइक यू नो आप मेरे को पार्टिसिपेंट से ज़्यादा नर्वस लग रही है, क्योंकि आपका काम है खूबसूरती को निखारना. तो ये नर्वसनेस क्यों? सर मेरे को चाहिए कि मेरा काम अच्छा जाए, क्योंकि सारे स्टेज में मेरा काम जाएगा, मेरा नाम जाएगा. यहाँ पे किसी को भी कोई नहीं जानता और मेरे को भी इतना अच्छे से कोई नहीं जानता, बट मेरे काम को देख के मेरे को जाना जाएगा. इसलिए मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ कि मेरे से थोड़ी सी भी गलती ना हो जाए, मेरी टीम से थोड़ी सी भी गलती ना हो जाए, कि कुछ भी इतनी सी गलती भी हमारे काम को पीछे कर सकती है. सबसे पहले तो यार गाइस आप सबको देखकर तो मेरे को बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है अंदर से कि क्योंकि मतलब इतना सारा टेक्निकलिटी होती है एंड डेफिनेटली एल्गोरिथम एक को फॉलो करना पड़ता है. तो कैसे मेंटेन करती हो लाइक यू नो हाउ हार्ड इट इज़ फॉर यू टू जस्ट मेंटेन योरसेल्फ टू गेट द स्टेटस ऑफ प्रोफेशनल रैप मॉडल? सर मेंटेन तो अभी नर्वसनेस और एक्साइटमेंट एक साथ आ रही है ना, तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे बोलूँ. इसको बोलते हैं मिक्स्ड इमोशंस. जब आपकी नर्वसनेस और एक्साइटमेंट जब आप दोनों ही फील करते हो, तो तब आप होते हो कैच 22 सिचुएशंस में. मेरे को क्या मैंने स्टेटमेंट बोला वो सही है यार? बाय द वे लाइक यू नो यू हैव अ वंडरफुल स्माइल. मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आज आप जो है वो मिस ऋषिकेश 24 का खिताब जीत सकते हैं. थैंक यू. बट लाइक अभी ना मैं अभी पहले नर्वस थी, बट अभी मैंने जब हमने प्रैक्टिस की तो उसके बाद मैं नर्वस नहीं हूँ और मतलब एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा. बस तो आप देख सकते हैं एक स्माइल यू नो
किल एवरीथिंग, एक स्माइल ही तो होती है जो हर चीज़ बदल सकती है। नॉट एन आइडिया ओनली, और हमारे पास हैं। और आपने जिस तरीके यहाँ से ज्वेलरी जो है वो वियर कर रखी है, सबसे पहले मेरे को बताएं लाइक किस टाइप का आप जो है वो फैशन रिप्रेजेंट करेंगे और किस कल्चर को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं? सो बेसिकली फर्स्ट राउंड हमारा गढ़वाली उत्तराखंड का कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे और उसी से रिलेटेड ज्वेलरी, अभी सिर्फ यही पहना है बट इसी से रिलेटेड ज्वेलरी, उसी से रिलेटेड ड्रेस है हमारा और उसी को रिप्रेजेंट करना है। और मैं भी उत्तराखंड से हूँ तो यस, मैं तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट हूँ और इस बार मुझे खुद पर पूरा भरोसा है और जो होगा बस मुझे पता है क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है। फर्स्ट राउंड जो होना है वो होना है ऑफ कोर्स फोक एंड ट्रेडिशन को कंसिडर करते हुए फर्स्ट राउंड। तो जितने भी यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे डायनामिक फेसेस हैं, आप देख सकते हैं इनके चेहरों को एक बार। बहुत ही खूबसूरत चेहरे हैं। ऑफ कोर्स मिस ऋषिकेश 2K24 के प्रबल दावेदार यहाँ पे इस वक्त 2024। बहुत ही खूबसूरत चेहरे हैं यार। बट जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कट थ्रोट कंपटीशन है, चेहरे सारे ही खूबसूरत हैं। अब देखते हैं क्योंकि 2 घंटे बाद यहाँ पे होना है इवेंट और फर्स्ट राउंड है। ऑफ कोर्स उस चीज़ को आप रिप्रेजेंट करेंगे जो हम सबकी जड़ों से संबंध रखता है, डेफिनेटली गढ़वाल एंड कुमाऊं का कल्चर, इज़न्ट इट? ऑलराइट गाइस, ऑलराइट। सो इस वक्त आप देख सकते हैं हम लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं डेफिनेटली रूम 101 में। और इस वक्त आप हमारे सामने देख सकते हैं ग्रीक गॉडेस है और ऑफ कोर्स एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट किया उनके लिए, जो भी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है वो हर चीज़ छोटा लगता है। ड्रॉप डेड डीवा है वो मानसी ग्रेवाल, ऑफ कोर्स मिस उत्तराखंड 2022 की सेकंड रनर अप एंड ऑफ कोर्स मिस ऋषिकेश 2021 की विनर। लाखों दिलों की धड़कन है, डेफिनेटली उत्तराखंड की शान है, जिनको कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, ऑफ कोर्स असिस्ट कर रही हैं इस वक्त। बहुत ही जबरदस्त एक इन्फ्लुएंसर हैं आरुषि कालरा। आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जितनी खूबसूरत इस वक्त यहाँ पे आरुषि कालरा हैं, डेफिनेटली उतनी ही खूबसूरती से वो खूबसूरत मानसी ग्रेवाल की ऑफ कोर्स खूबसूरती में 4 चांद लगा रही हैं द मैजेस्टिक फेसेस के नाम से। ऑफ कोर्स जबरदस्त ये इन्फ्लुएंसर हैं गाइस। हे गाइस, सो व्हाट्स अप, दिस इज सतीश ब्रो हिंदुस्तान से। और इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी, ऑफ कोर्स उत्तराखंड में ही नहीं, जिन्होंने डेफिनेटली लाखों दिलों का दिल जीता है हिंदुस्तान एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लेवल पे। तनु, आपके यार जलवे डेफिनेटली यार, अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द है नहीं। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप अपने इस ब्रांड को, जिस ब्रांड का नाम है तनु रावत? नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत सही हूँ, आप बताएं। बट मेरे को कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन जो है वो आ चुका है, क्योंकि इतने बड़े ब्रांड को फेस करने की मेरी आदत नहीं, जिसका नाम है ऑफ कोर्स तनु रावत। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो कैसा लगा, आप ऋषिकेश में फर्स्ट टाइम हो? क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि आपकी रूट्स ऋषिकेश से हैं एंड आज मिस ऋषिकेश 2K24 है, तो क्या रहेगा आपका पूरा ओवरऑल रोल, क्या रहेगा आपका? आज मुझे जाना है अवार्ड लेने के लिए एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी आई थी और उस टाइम बहुत मज़ा आया था, क्योंकि जो क्राउड आता है ना वो बहुत ही हैवी आता है, आप समझ रहे हो? मतलब उनका प्यार मिलता है, हम लोग प्यार देते हैं, बहुत सारे टैलेंट निकल के आते हैं आज के दिन, तो जो होता है ना बहुत मज़ा आता है देखने में। ऑलराइट, आप देख सकते हैं यार, क्योंकि आपने इतनी हैवी ज्वेलरी पहन रखी है, क्योंकि इतना हैवी ब्रांड है, डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे है तनु रावत, सेंसेशनल गर्ल है ऑफ कोर्स, जिसकी हर एक वीडियो में ऑफ कोर्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। तो कैसे मैनेज करती हैं आप, मतलब कि इतने सारे लाइक्स एंड इतने सारे व्यूज, इतने सारे कमेंट्स, हाउ डू यू मैनेज? क्योंकि मैं तो कभी मैनेज नहीं कर पाता, हालांकि मेरे को कभी इतने आते नहीं है। तो कैसे मैनेज करती हैं आप? मेरे को बहुत ज्यादा हैक्टिक लगता है आपका पूरा ओवरऑल स्केड्यूल। लगता नहीं है, आपकी शक्ल को देख के तो बिल्कुल नहीं लगता है। अच्छा, अब तो आदत हो गई, वैसे पहले साथ मतलब अच्छा लगता है और क्या ही लगेगा कि कितना सारा प्यार मिल रहा है, जो हमने सोचा था कि हाँ हमें इतना प्यार दे दुनिया, मतलब सब लोग प्यार करें, तब मिलता है तब तो मैनेज हो ही जाता है। ओके, आपको लगता है कि आपसे लोग ज्यादा प्यार करते हैं? क्योंकि होते हैं क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको हर कोई प्यार करे। इफ यू डोंट गेट योरसेल्फ क्रिटिसाइज्ड बाय पीपल देन योर लाइफ इज एम्प्टी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ तो इनकम्प्लीट है जब तक क्रिटिसिज्म ना मिले। और मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको भी क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया पे मिला है। तनु रावत एक ब्रांड है और इस ब्रांड के सामने यार ये क्वेश्चन की वैल्यू कुछ भी नहीं है।
प्यार बहुत मिलता है, क्योंकि जहाँ पे भी जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं और बहुत बड़े भी आते हैं, तो प्यार बहुत मिलता है। बाकी हम लोग किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया हमें पसंद करे, ये नामुमकिन है कि पूरी दुनिया पसंद करे। कोई ना कोई हो गई ऐसा कि नहीं यार इसमें अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें ये नहीं, इसमें ये नहीं है, निकालेंगे लोग। बाकी कौन सा क्वेश्चन था नेक्स्ट? ओके आपने बहुत सारा पूछ लिया एक साथ। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तनु रावत कहीं ना कहीं आज मुझ जैसे अदने से ब्रांड के सामने थोड़ा नर्वस हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने एक स्टेटमेंट बोला है लाइक यू नो कि यू कांट सेटिस्फाई एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, बट लाइक यू नो क्योंकि बट ऐसा ना कि आपकी उम्मीदें शायद होंगी नहीं लोगों से, बट यू नो लोगों की उम्मीदें तो रहती हैं कि तनु रावत है तो मतलब यू नो इट्स अ ब्रांड। मतलब उस वजह से नहीं, जैसे हम लोग ना सबसे नहीं उम्मीद रख सकते कि पसंद करें, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट तो करती हैं कि लोग आपसे उम्मीद करें कि आपको सब पसंद करें। लोग मुझसे उम्मीद करें मैं सब पसंद करें, मैं समझी नहीं। कि आप चाहती हैं कि जितने भी आपको देख रहे हैं लाइक यू नो जितने, क्योंकि हम भी आपके दीवाने रहे हैं, शायद आपने हमको इग्नोर कर दिया हो सोशल मीडिया में, हम आपको फेसबुक में भी गाइस किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, और ऑफ कोर्स उत्तराखंड का दिल है आप, ये भी अतिशयोक्ति होगी बट डेफिनेटली, और ऋषिकेश से आप बिलोंग करती हैं, और जिस तरीके से आपको यार एक चीज़ बताओ, ये जिस तरीके से आपने मतलब ओवरऑल सबसे पहले तो आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, तो मतलब कैसे डिफाइन करेंगे आप इस पूरे ऑरा को? मैं आपकी पर्सनालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो इस वक्त ऑरा आपकी आ रही है उसको देख के मेरे को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लाइक यू नो कि मेरे सामने एक डिवाइन ब्यूटी है। एक होती है ब्यूटी लाइक यू नो विच इज टेम्परेरी, बट यू हैव गॉट अ डिवाइन ब्यूटी विच इज लाइक यू नो विच डजंट हैव अ फिजिकल नेचर। थैंक यू सो मच। लाइक जो मैंने आज पहना है ना, मतलब सबसे पहले इंसान के होता है कि जब कोई इंसान आता है तो उसके कपड़ों से मतलब जज कर लेता है कोई ना कोई। Okay. तो मैंने बहुत ही इंडियन पहना है पहली चीज़, और मैंने बहुत से कलरफुल पहना, आपने देखा होगा। Perfect. क्योंकि जितने कलर इसमें हैं उतने कलर ना सबकी लाइफ में होने चाहिए मेरे हिसाब से। सतरंगी है पूरे। हाँ। हाँ। तो और उतने अतरंगी भी हैं। उतने कलर लाइफ में होने चाहिए सबकी। परफेक्ट। तो ये कलर्स ना हमारी लाइक पर्सनालिटी डिफाइन करता है। इसमें ग्रीन है तो ग्रीन एक बहुत शांत हो गया, बाकी हरियाली हो गई, स्काई हो गया, आसमान हो गया, तो इसमें बहुत सारे कलर्स है कि हाँ ठीक है, बहुत प्रिटी सा डिसेंट सा लुक आएगा इससे। ओके और जो आपने ज्वेलरी पहन रखी है वो भी कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंडियन सॉइल से इंस्पिरेशन है उस पूरी ज्वेलरी का। एंड जिस तरीके से आपने ओवरऑल आपकी जो झुमके हैं इस समवेयर यू नो रिलेटेड विद राजस्थानी ट्रेडिशन, तो कैसे आप ब्लेंड करती हैं लाइक यू नो एक पहाड़न राजस्थानी कल्चर में कैसे ढल गई लाइक यू नो? क्योंकि देखो एज उत्तराखंडी हमको तो यार थोड़ा कहीं ना कहीं तो वो होता होगा यार कि यार ये तो हमारी मिट्टी की है, और वो राजस्थानी कल्चर में कैसे ढल गई? नहीं ऐसा नहीं है, ये लाइक राजस्थानी भी हम नहीं बोल सकते, बहुत ट्रेंडी चल रहा होगा आपको पता है, तो इस वजह से बस ये सुंदर लगते हैं, इस वजह से पहन लिया। मेरे को डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं पता था, आज ही मैं डेफिनेटली गूगल में सर्च करूंगी ट्रेंड क्या चल रहा है। अच्छा तनु जी आप मेरे को ये बताएं कि ओवरऑल आप कितना एक्साइटेड हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमने आपको बादशाह के ट्रैक में भी देखा है लाइक यू नो सब गजब, हालांकि काफ़ी रिलेट किया सब ने लाइक यू नो कि आपको, क्योंकि आप हर तरीके से गजब हैं लाइक यू नो आपकी जो स्किल्स हैं, जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट करती हैं अपने आप को एंड अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को। उसके बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई लाइक यू नो आफ्टर गेटिंग योरसेल्फ, और हमने आपको और भी लाइक यू नो देखते रहते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन आफ्टर गेटिंग योरसेल्फ फीचर्ड इन बादशाह सॉन्ग। अच्छा तो लाइक बादशाह सर का सॉन्ग बहुत पहले हमने शूट कर लिया था और रिलीज हुआ था 1.5 साल बाद। ओके तो जब वो सॉन्ग मेरे पास आया था तो ऑफकोर्स मुझे बोला कि बादशाह सर का सॉन्ग है और ऐसे तो मेरा ऐसा मैं पॉज थी 2 सेकंड के ना कि बादशाह सर, तो मैंने कहा मैम 1 सेकंड आप किसकी बात कर रहे? कह रहे बैड बॉय शाह। मैंने कहा ओके, मैं कहा ठीक है, कह रहा आप करोगे? मैंने कहा ऐसे पूछने की बात थोड़ी ना है। तो हमने जब वो सॉन्ग किया था तो बहुत चीज़ चेंज हुई, वहाँ से हमारे कनेक्शन बने लोगों से, तो फिर अगर दूसरा सॉन्ग आया कुछ भी आया तो उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, बाकी सब गजब भी अच्छा चला था। तो लोगों ने बोला हाँ हमने आपको वहाँ देखा है, बादशाह सर से मीट हुई और उसमें जो डायरेक्टर हैं उनसे मिले हम। बाकी आपने एक सॉन्ग सुना होगा भी बैरन करके कुछ, हमने आपके सारे सॉन्ग सुने हैं, मतलब बोलने की मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, आप सिर्फ एक तनु जो रावत है वो एक नाम काफ़ी है, एक ब्रांड काफ़ी है। तो तनु जी मतलब लाइक ये ना कि अभी आपको हम देखेंगे मिस ऋषिकेश 2K24 के फिनाले में,
कुछ कहना चाहेंगी आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो आपको अपना रोल मॉडल मानती हैं और वो सारे ही उत्तराखंड की कहीं ना कहीं दूर दराज गाँव से आती हैं, बट वो जब आपकी सक्सेस को देखती हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उनके दिल में, उनके दिमाग में कि वो भी वही मुकाम हासिल कर सकती हैं जो आज तनु ने की है। अच्छा, तो मैं तो बस इतना ही बोलूँगी, फर्स्ट ऑल दी बेस्ट। और दूसरा कि ना बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि यार हमने लाइन तो पकड़ ली, क्या पता हमने गलत राह तो नहीं चुन ली है, या थोड़ा सा वो करेंगे 1 साल 2 साल, फिर कहते हैं नहीं यार बहुत टाइम हो गया, छोड़ देते हैं। तो जो आपने लाइन पकड़ ली ना उसमें आगे जाते रहो, कभी मत सोचो कि नहीं हम गलत आ गए या कुछ भी हुआ, बस चलते रहो। अगर आपने चूज़ कर लेना कि मुझे इस पे जाना है तो इस पे ही जाओ, आधे में कहीं मत छोड़ोगे। आप कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको पक्का एक दिन मंजिल मिली जाएगी। ऑलराइट, सो गाइस देख लिया आपने तनु रावत किस तरीके से एक नाम से एक ब्रांड बना है, तो इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, और इनकी डेफिनेटली हार्दिक शुभकामनाएं हैं उन सब के लिए डेफिनेटली जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया है। हम लोग शूट कर रहे हैं इस ब्लॉग को एड्स वाला मैं एंड ऑफ कोर्स सिद्धि ब्रो, एंड मेरे साथ हैं प्रोफेशनल DOP हैश। थैंक यू वेरी मच तनु, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त आप देख सकते हैं इतनी ड्रॉप डेड जो दीवा हैं कशिश गोयल। कशिश, सबसे पहले तो यार आपको देख के जिस तरीके से आपका नाम है इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग, so how do you relate yourself with the name that you have, Kashish? एक्चुअली मेरा जो नेम है, मेरे जो मॉम है उन्होंने रखा था, कशिश का मतलब होता है टू अट्रैक्ट, सो दैट्स व्हाट आई डू, आई अट्रैक्ट लव, नेम, फेम एंड हैप्पीनेस इन माय लाइफ। तो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आज पूरा जो ऋषिकेश है 8,000 more than 8,000 plus crowd and people desperately they are waiting for your appearance today. Why? Because we are here to witness Miss Rishikesh 2K24. जिस तरीके से कशिश आपकी जो स्माइल है, मुझे ऐसा लगता है आज कहीं ना कहीं लाखों दिलों की धड़कन तो हो ही आप, बट मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज आपको एक तमगा भी मिलने वाला है कि डेफिनेटली कि कहीं ना कहीं आप एसेसेन करोगी, मतलब जितने भी आज यहाँ पे क्राउड आएगी। तो इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि पीपल दे आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर योर अपीयरेंस, क्योंकि वो चाहते हैं आपकी स्माइल को एक बार रूबरू करना। I'm waiting very much to meet all the Rishikesh people, to meet all the beautiful girls over there, and मतलब कि Rishikesh is a very beautiful city. It's a city of joy and city of happiness. I'm very much waiting to meet all the people around us. बट एक चीज़ से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कशिश, क्योंकि आपका नाम कशिश है और आपने बोला कि ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स, बट हैंडसम हंग्स का क्या होगा, उन लॉन्डो का क्या होगा जो लोग वेट कर रहे हैं डेस्परेटली, और आपने तो उनका दिल तोड़ दिया वैसे ही बिफोर यू गेट योरसेल्फ अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द क्राउड which will happen just after 1 or 1.5 hours. Well, I personally believe जहाँ वुमेन्स होते हैं वहाँ मेंस तो अपने आप आ ही जाते हैं। ये ऐसा आपको किसने बताया? ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर ये आपका सजेशन है? इट्स अ कॉमन जनरल सजेशन। इट्स देखिए रियलिटी, जहाँ वुमेन्स होते हैं वहाँ मैंने अपने आप को आसपास से दिखने को मिल जाएंगे। ओके, सो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है स्टीरियोटाइप जो है वो ये स्टेटमेंट है कि जहाँ पे वुमेन होती हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ पे आप जैसी खूबसूरत ना कि ओवरऑल फिजिकली तो आप बहुत स्ट्रांग हैं डेफिनेटली, क्योंकि मैंने आपके जो बाहर बहुत सारे फैन बेस हैं, ऑफ कोर्स पीपल दोस हु आर अनफॉर्चुनेट गाइस, जितने भी लोग बाहर वेट कर रहे थे कशिश को मिलने का, वो अगर उनसे नहीं मिल पाए हैं तो ये एक रॉ इंटरव्यू चल रहा है इस वक्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं। शी इज़ हियर, शी इज़ वेरी नेचुरल। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पास डिवाइन ब्यूटी है, तो आप रिलेट कैसे करती हो अपनी डिवाइन ब्यूटी को विथ योर करंट लाइफ और जो भी आपका है फिजिकल अपीयरेंस? वेल आई पर्सनली बिलीव जो ब्यूटी होती है वो अंदर से होती है, फेस की ब्यूटी तो कुछ ईयर्स की होती है, बट जो आपके अंदर ब्यूटी होती है, जब लोगों को सर्व करते हो, व्हाट यू गिव टू द पीपल, वो ज़्यादा मैटर करता है। एज अ मतलब कि वो डॉक्टर, आई बिलीव कि आपको हमेशा लोगों को सर्व करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, लाइक यू हैव टू एड वैल्यूज टू अदर्स लाइफ, बट आई पर्सनली स्ट्रांगली बिलीव। डॉक्टर, ओके, यस आई एम अ आयुर्वेदिक डॉक्टर।
ओह माय गॉड, ओके सो एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट मैं एड्स वाले की तरफ से, माय नेम इज सिद्धि ब्रो, बहुत छोटा सा और अदना सा और पौना सा आदमी, एक कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूँ? प्लीज फॉर श्योर। ऑलराइट, सो अगर कसम से बता रहा हूँ, अगर आप जैसी अगर डॉक्टर अगर जिंदगी में अगर मिल जाए ना किसी को, तो डेफिनेटली यार वो बंदा तो यार मतलब ये है कि जिंदगी भर के लिए मतलब मरीज बनने के लिए तैयार है। मतलब ऐसा क्या है, मतलब व्हाई डॉक्टर ही फील से लाइक यू नो all of a sudden like you know in this fashion world and kind of thing, public appearance? As a doctor, मतलब डॉक्टर मैंने इसलिए किया था पर्सन बिकॉज जो मेरी मॉम थी उन्होंने मेरे को बोला था कि यू हैव टू ऐड वैल्यूज टू अदर लाइफ, यू हैव टू सर्व टू द पीपल, इसलिए मैंने ये किया था पर्सन एज अ डॉक्टर। बट लाइक मुझे जो अपनी लाइफ में फील हुआ, अ प्लेटफॉर्म, अ वॉइस जहाँ से आप लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हो, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वो मुझे इसने दिया है, पेजेंट्री ने दिया है। ऑलराइट, सो वंडरफुल यार, आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर हैं एंड डॉक्टर की डेफिनेटली बहुत बड़ी दवा होती है, वो सबको बोलता है कि स्माइल करो, एंड आपकी स्माइल को देख के आपको लगता नहीं कि यार बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं तो उसका क्या इलाज है? मेरे को ऐसा, मैं जस्ट इट्स अ कैजुअल क्वेश्चन, क्योंकि यू हैव अ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल स्माइल एंड शायद इसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी बहुत ब्यूटीफुल स्माइल है आपकी, तो आपको लगता नहीं है कि आप उन घायल मरीजों का इलाज कैसे करती हैं? क्योंकि मेरे को ऐसा लगे जस्ट इट्स अ यू नो आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मरीज भी लाइक यू नो क्योंकि देखते होंगे आप यार इतनी प्यारी सी स्माइल है आपकी, एंड इट्स अ वंडरफुल थिंग, लाइक यू नो इफ यू आर sharing your smile and you know by smiling, or this is basically kind of you know non-verbal communication that you are passing it to your patients and all. और वैसे भी मुझे लगता है कि जो भी आपको देखता होगा पेशेंट तो बनी जाता होगा, वो अपनी पेशेंट्स खो देता होगा, isn't it? ऐसा कुछ भी नहीं, being very honest, as a smile it's like a warm thing. कोई पेशेंट आता है, आप उसको स्माइल पास पर उसको अच्छा फील होता है, एक काफ़ी अच्छा जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट होता है, सो यू ऑलवेज हैव टू स्माइल। तो आप स्माइल करते हो, आपकी आधी दिक्कत नहीं हो जाती है सॉल्व। सो आई थिंक एवरीबडी शुड स्माइल, चाहे कितनी भी दिक्कत हो, कोई भी टाइम में इशू हो, यू ऑल शुड हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। ऑलराइट, सो अब मेरे को ये बताएं यार कि जैसा कि अब मैं आपकी ना मॉडलिंग फील्ड से आपसे एक सवाल पूछूंगा यार, बेसिकली आपकी स्माइल तो यार ज़बरदस्त है, मतलब इसका तो आई थिंक कोई भी दूसरा अगर मैं आपको बोलूँ लाइक यू नो कॉम्प्लीमेंट और कोई भी एडजेक्टिव अगर आपकी स्माइल से जोड़ूँ तो वो ऑफ कोर्स डेफिनेटली ऐसा होगा कि मैंने तौहीन कर दी है आपको, लाइक यू नो आपके ओवरऑल जितनी भी आपकी क्वालिटीज़ हैं एंड व्हाटएवर एसेट्स दैट यू हैव। बट एक छोटा सा एक सवाल है मेरा, लाइक यू नो कि अब जैसे कि आप आज जज करने आ रही हैं, लाइक यू नो बहुत सारी हमारी ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि लाइक यू नो इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल रैंप वॉकर और लाइक यू नो कि उनको मिस इंडिया और मिस उत्तराखंड और अगर मिस ऋषिकेश भी अगर जीतना है तो दे नीड टू क्लियर एंड दे नीड टू पास ऑन like you know with certain criteria of their height or like their complexion and all that. So आप कैसे लेती हैं इसको, like you know कि ऐसा होता है? आई थिंक इट्स प्रॉपर मिथ। आपकी हाइट छोटी, आपका रंग डार्क है तो आप नहीं कर सकते, प्रॉपर मिथ है। ब्यूटी में हम लोग क्या देखते हैं कि आपकी वॉक कितनी अच्छी है, कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है आपका, आपको मतलब कि आप कितना कुछ कर सकते हो, वो मैटर करता है, ठीक है। तो इसमें आपकी हाइट बहुत लंबी है, आप बहुत सुंदर हो, बहुत गोरे हो, सब कुछ मैटर नहीं करता, मैटर करता है बट उतना ज़्यादा कुछ खास उसका इन्फ्लुएंस नहीं आता है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा बंदा खड़ा है, कॉन्फिडेंस उसका कितना हाई है, वो होता है मेनली चेक। कशिश, तो कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ एवरीथिंग। तो व्हाट इज कॉन्फिडेंस? लाइक यू नो इफ आई एम अ लेमैन, मैं तो आपकी शक्ल देख के यार फिदा हो जाऊंगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आपकी स्माइल देख, मैं आई एम जस्ट यू नो गिविंग एन एग्जांपल, लाइक यू नो आई एम अ लेमैन एंड मेरे को सिर्फ आपको मैंने देखा है एंड द वे यू पास योर स्माइल एंड द आपकी जो आंखें हैं यार वो भी इतनी कातिलाना आंखें हैं कि उनको देख के यार कोई भी एक यू नो किसी के भी अंदर जो है एक सुसाइडल टेंडेंसी डिसऑर्डर जनरेट होना शुरू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन आ जाता है सबके अंदर। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, लाइक यू नो हाउ टू डील विद दैट काइंड ऑफ इशू एंड दैट काइंड ऑफ थिंग? Like, you know? I believe जो हर पर्सन होता है वो अपने आप में ब्यूटीफुल होता है। We should love and appreciate the way we are। ठीक है, अगर आपकी हाइट का अपना रंग बहुत डार्क है तो आप इससे कम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यू शुड लव, यू शुड मतलब कि वो सेलिब्रेट द वे यू आर। हम सबको जो गॉड है उन्होंने किया क्रिएट, तो
we all have like one thing in us. Shall I ask you one question? Like, you know, sorry to interrupt you. Like, you know, if you know, we all are the creatures of God. Yes, If of you are, course. we like, you know, we have been created by one God. Then why is there discrimination? Like, you know, why is such kind of, and what is the like, you know, integrity and you know the importance of having such kind of beauty contest and you know competition? मतलब क्योंकि ये आई एम जस्ट आस्किंग दिस सीरियस क्वेश्चन एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू गिव मी सीरियस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बट मेरा ये सवाल है कि मतलब कहाँ देखती हैं आप इस टाइप के कंपटीशन को? लाइक क्योंकि ना कहीं आज यहाँ पे कोई एक विनर होगा, Of course. ऑलराइट, ओके, और जो कहीं ना कहीं आपको देखकर अपने आप को रिलेट करेगा कि मेरी भी ऐसी ही स्माइल होनी चाहिए, मेरी भी लाइक यू नो ऐसी आई जेस्चर होने चाहिए, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए, मेरी भी ऐसी हाइट होनी चाहिए, मेरा भी ऐसा कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए। हालांकि मैंने किसी भी नर जाति के प्राणी को यहाँ पे देखा नहीं अभी तक। क्यों? क्योंकि ये है मिस ऋषिकेश 2K24। मैं हूँ सिद्धि ब्रो, हिंदुस्तान से मेरी जान, और ऑफ कोर्स ये पूरा क्रॉल कर रहा है एड्स वाला। तो आप बताएं आपके जहन में क्या चल रहा है अभी, मतलब आप कैसे देखती हैं फिर इस टाइप के कॉम्पिटिशंस को एंड ऑल दैट? हालांकि Like, बहुत टफ क्वेश्चन है, इफ यू वुड लाइक टू आंसर यू आर फ्री टू I would आंसर। love to answer this Yeah. question. Malaika Arora, we all know, उनकी जो height है 5'2" है. Still she is doing very good in his field. एंड व्हाट्स योर हाइट? 5'9". तो आई थिंक आप तो मलाइका अरोड़ा से भी आई थिंक लाइक यू नो 2 and 3। अब हम बात करें तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा आगे है, सक्सेसफुल है, बिकॉज हाइट मैटर नहीं करती, आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस वो मैटर करता है। दीपिका पादुकोण वी ऑल नो, वी ऑल मतलब कि वो She is my adore favorite to her. actress. She is your favorite Like you know, actress, of she course. is my like you know in terms of her acting skills and you know dictation and dialogue delivery. She is She is very my good. yeah. डस्की उसका वो है स्किन कलर, तो But she Dusky is super cool. Like you know we Dusky, you only said the answer था, मतलब कि वो डस्की super cool. So how can you say that कि इन सब में ब्यूटी उसमें मैटर करता है? बहुत अच्छा इन्होंने लाइक यू नो इट्स अ लाइक यू नो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन यहाँ पे इस वक्त कशिश गोयल ने। कशिश, आई डू अप्रिशिएट योर थॉट प्रोसेस, जिस तरीके से आपने मेरे को लाइक यू नो ये क्वेश्चन को लाइक यू नो रिबटल दिया है। डस्की इन द सेंस मैंने ऐसा बोला लाइक यू नो क्योंकि ऐसा एक लाइक यू नो वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ परसेप्शन लाइक यू नो इफ यू आर फेयर देन लाइक यू नो यू आर ब्यूटीफुल और हैंडसम, यू आर गेटिंग माय पॉइंट I काइंड just ऑफ want to cut you here. अगर Yeah, हम sure. बात करें तो मतलब कि नंदिनी गुप्ता जो कि वो रह चुके हैं फेमिना मिस इंडिया, शी इज़ नॉट फेयर, शी इज़ वेरी ब्रिटिश एंड वेरी मतलब कि वो डस्की। सो वी कैन सी पास्ट में ऐसे विनर्स रहे हैं जो कि स्किन टोन फेयर हो, लंबे हैं, सुंदर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। योर कॉन्फिडेंस, योर पर्सनालिटी, योर वे ऑफ वॉकिंग, द वे मतलब कि वो कैरी योरसेल्फ, वो बहुत मैटर करता है। ओके, सो कशिश मेरे को ये बताएं यार कि क्योंकि आप तो यार बहुत ज़्यादा जो है वो ना डीप थॉट प्रोसेस को लाइक यू नो ड्रिल कर सकते हैं अंदर तक, लाइक यू नो अगर हम लोग पूरा कंटिन्यूसली इस पूरे इंटरव्यू को अगर आगे लेके जाएं। बट मैं चाहता हूँ कि लाइक यू नो आप आज जजिंग पैनल में हैं तो आपके 3 पैरामीटर्स क्या होंगे लाइक यू नो कि जिसके बेसिस पे आप अपने पार्टिसिपेंट्स को जो एस्पिरेंट्स हैं लाइक यू नो इस इंडस्ट्री में जो एंटर करेंगी उनको कैसे आप जज करेंगी? 3 पैरामीटर में ज़्यादा नहीं पूछूंगा लाइक यू नो फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट थर्ड। ऑफ ऑल मैं रखूंगी प्रेजेंस ऑफ माइंड। स्टेज पे क्या होता है, कई बार चीज़ें आपके अगेंस्ट होती है, आपका हील ब्रोक कर गया, आपके रिग्रेट ट्रिप हो गए, तो आप उसमें कैसे खुद को कैरी करते हो, वो सबसे बड़ा फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, सेकंड थिंग हमारी होगी मतलब कि वो कॉन्फिडेंस, कि एक पर्सन खुद को कैसा कर रहा है रिप्रेजेंट। बिकॉज यहाँ पे आई नो एज अ बैक स्टेज जो नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग बहुत मतलब कि नर्वस होते हैं, स्किड होते हैं, तो वो हमारे फेस पे नहीं आ पाए, तो कितना बंदा मतलब कि कॉन्फिडेंट है मैं वो करूँगी चेक। एंड थर्ड थिंग एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ कोर्स स्माइल। इतनी हार्ड में बंदा कितने प्यार से स्माइल कर रहा है, कितना काम है, कितने प्यार से वॉक कर रहा है, आई विल चेक दैट। सिद्धि ब्रो, हिंदुस्तान से मेरी जान। ऑलराइट गाइस, तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ है ब्यूटीफुल गॉर्जियस। ऑफ कोर्स अगर यार एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट है, हमने ऑफ कोर्स ग्रीक गॉडेस को तो देखा नहीं है, बट लाइक यू नो अगर जब भी हमारी आने वाली पीढ़ी अगर ग्रीक गॉडेस को याद करेगी तो डेफिनेटली काव्या सती के नाम पे याद करेगी। बहुत प्यारी स्माइल और बहुत प्यारा लाइक यू नो आपका पूरा ऑरा है, तो इसको मेंटेन करना यार आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं इट्स सो डिफिकल्ट इन नाउ डेज, ऊपर से तब जब आप एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हो? Yeah, it is not easy, but you know, this is all about the experience in life. If you want to do something in your life, like for the passion, you can do anything. Okay,
want to what up, you know. I just want to be like a girl, the independent, the dream girl, and just motivation for inspiration. What is your dream? Like, dream girl and girl. Like, don't you think, it is so contradictory? Like, how would you connect the dots with these two different statements that girl were made like, by you? Like, I'm not satisfied though. I'm asking you this question, that is it, due to my curiosity. Like, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो attraction है, like, कोई भी attract होगा. Yeah, so girl is like all our girls, dream girl is like. But I am not. Like, I think कहीं ना कहीं आप nervous हो रही हो. मेरे को ऐसा लगता है. ऐसा क्यों लगता है? Like, when you face someone, who is very strong, and you think indirectly or directly if that person is getting you dominated, so then कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा वो खो देते हैं, like, अपना confidence. But we all are not girls. Live it. No, I'm talking about the all girls, right? And the dream girl, the inspiration girl. I just want to be like a inspiration girl. So I am just saying that word dream girl. वो आप हो already. Like, वो आप already उत्तराखंड की dream girl हो. Not only for girls but for boys also. Like, you're a मतलब हर कोई चाहता है, like, मतलब सी बेसिकली होता क्या है, like, अगर किसी को सिस्टर चाहिए, like, everybody wants a sister like you. जिस तरीके से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, like, आपका ऑरा है, आपके ट्रेट्स हैं, बिहेवियर है, एंड पर्सनैलिटी है, एवरीथिंग. और हर कोई चाहता है कि आप ही के जैसा एक मेंटर हो. और ऑफ कोर्स अगर मुझ जैसा इंसान होगा तो वो चाहेगा कि आप ही के जैसा मेरा कोई HR मैनेजर हो. हालांकि अब so unfortunate in my life that I never had like my senior, my HR manager who hired me, a person like you. अब हम जैसे लोगों का क्या होगा, like, क्योंकि इनकी भी एक जमात है. तो what do you want to say for those people, those who are very unfortunate? Because I feel lucky, right? Of course you are. I am very particular and choosy. I just want to be like a nice person with everybody. So be kind and genuine always. Never forget your roots, right? Don't be a fake, right? Always be तुम जैसे हो, but सच्चाई के साथ चलते रहो, अपने confidence से, अपने hard work से. And definitely you will become a different person. That unique quality you will create yourself. अपनी unique. What is unique? Unique is nothing. Your ideas, your creativity, your realness. That all things makes you the unique person. I'm sorry to interfere. Unique is nothing. Are you sure? Like, it is a word, but according to me, unique is nothing. Unique is just a creativity, Unique is, vision. I tell you one thing. Unique is everything. When people say that you are nothing, from that point, that concept, gets started, generated in your mind that, you have got something. So, like, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि, like, there is nothing. काव्या, मेरे को एक चीज़ बताओ, आप इतना डीप सोच कैसे लेती हो? क्योंकि आपका जो नाम है काव्या, उसका मतलब क्या है? काव्या का मीनिंग है लाइक पोइट्री, काव्यांश, कविता. अच्छा, तो आप कविता भी हो? माई डैड, मेरे फादर ने मेरा नेम बचपन में कविता रखा था, एंड आई चेंज माई नेम इनटू काव्या, द शॉर्ट नेम, आफ्टर 10. इतना ब्यूटीफुल नाम यार कौन चेंज कर सकता है? That's why. कविता से काव्या. But the meaning of Kavya and Kavita is both similar. Like Kavita is like Kavita and like Kavya means like poetry. मेरे को लेकिन ऐसा लगता है कि काव्या ज़्यादा जो है वो यूथ सेंट्रिक है. Yeah. कविता जो है वो भी like of course बहुत प्यारा नेम है, but यूथ सेंट्रिक होना अभी उसको बाकी है. कविता, यार एक चीज़ बताओ, like कविता का मतलब क्या होता है? क्योंकि आपको जैसे जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा, like I also got hypnotized कि भाई अब मैं क्या इंटरव्यू लूँगा इनका, and this is my actual experience, like कि मुझे एक्चुअली में ऐसा लगा, like I also lost my confidence कि oh my god, मतलब that was completely indirectly I got hypnotized by your aura. तो क्या लगता है आपको, like how it is possible? और on top of that, second question is that you are also in the judging panel. Yeah. So what criteria that you will take care in your mind when you will start judging the participants for
Miss Rishikesh 2K24? Okay, so there is like 2-3 different criteria. First is like personality, okay, and second is like confidence, and third is the vision, the goal. There should be a goal. When I ask the simple and basic question, I just want to see they have how they can use this title, you know, at least something different. You know, if we are giving you the title, how you can promote that title, you know. So this is my main 2 or 3 different criterias which I will use in judging panel also. So it's यार आपका जो जजिंग क्राइटेरिया है ना, दैट हैज गॉट सर्टेनली यू नो अ डिफरेंट लेवल ऑफ पेडागोजी एंड यू नो टेक्निक्स टू जज समवन हु इज इनटू रैंप मॉडलिंग एंड यू नो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत डायनामिक पार्टिसिपेंट्स हैं, लायन क्लब्स, ऋषिकेश एंड वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल काव्या. काव्या, लेकिन एक चीज़ बताओ यार, जो क्राउड का क्या होगा? चलो पार्टिसिपेंट्स का तो आप, एक लास्ट क्वेश्चन मैं जाते जाते पूछना चाहूँगा, क्राउड का क्या होगा जो ऑलरेडी आपको देख के ऑलरेडी फेंट हो जाएगी? क्या एम्बुलेंस का जुगाड़ किया जाए उनके लिए? क्या, क्योंकि देखो अभी उस कप का तो लायंस क्लब जो रॉयल है उन्होंने अभी तक अरेंजमेंट किया भी होगा, नहीं किया होगा, लेकिन उनका क्या किया जाए जो सारे अभी सारे फेंट हो जाएंगे? अब बताओ. I always feel like that where I go. I used to go in every place, like not particular. No, here. but we have to take care, like you know, क्योंकि after all this is the question of security and law and order kind of thing. What should we do in that kind of you know tense situation when people, the crowd, the entire people, and they are going to faint. सारे ही पागल होने वाले हैं और सारे बेहोश हो जाएंगे, तो अब क्या किया जाए? ये एक कैजुअल क्वेश्चन है. काव्या, क्या किया जाए? पोस्टर चस्पा कर दिए जाएं आपके? फिर उन्हें खुश होना चाहिए. I am like representing myself here, like we are all together. So this is like celebration moment. लेकिन for खुश तो us. तब होगे ना जब वो होश में रहेंगे. अब ये सवाल, ये आखिरी सवाल है, बस इसका एक प्यारा सा उत्तर आप दे दीजिए. Rest your call. Audience, about audience, right? हाँ, audience का. I will say to them like thank you for coming here, like to like listening my views, points, and like I'm thankful to the Dalip Sindhi sir जिन्होंने मुझे as a judge panel में रखा और इतनी वैल्यू दी एंड इतनी चीज़ें. मैं सिनेमिक कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ. You know, modeling is just not like about looks, you know. People are always like that कि modeling, if I am looking good and like beautiful and I have a good heights and beauty pageant I can do, that is nothing. There should be a aura, right? How you talk, the personality, you know, everything matters. Model हर कोई बन जाता है, you know, but I want to become a supermodel, so I am following some basic criteria for that. I am working very hard for that and I know one day. I do appreciate your hard work, but मैंने जो हार्ड वर्क में आपके लिए चाय बनाई है, आई थिंक वो ठंडी हो चुकी है. और एक चुस्की आप लेके देखें, ये डेफिनेटली उतनी शिद्दत से, मोहब्बत से आपके लिए चाय बनाई है, बट ये चाय वैसी नहीं होगी जैसी आप घर में पीते हैं. आप मेरे को बताएं कि हाउ इज दिस? लेट मी आल्सो हैव द सिप ऑफ दिस This is so nice. Thank you for that, making this tea. This is amazing, you know. Okay, so Kavya, thank you very much. I will see you there, okay, in the main stage, and I give you all the very best. And one more thing, like you know, compliment I want to give you is that you have a beautiful. The one thing which I like most about your overall aura, like you know, I will not talk about your personality, like you know, physical appearance. I will only talk about your appearance that is not physical in nature, okay, and that is your aura. आप इस वक्त देख सकते हैं यार मेरे चेहरे पे जो हवाइयाँ उड़ रखी हैं, डेफिनेटली उसका कारण है सिर्फ एक, और वो है तानिया सिंह. तानिया सिंह किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है. ऑफ कोर्स मिस उत्तराखंड है 2K24. सबसे पहले तानिया, आपके इस ऑरा को देखकर यार, जिस तरीके से मैंने अपना कॉन्फिडेंस, मेरे को समझ नहीं आ रहा लाइक यू नो वेदर आई एम इन ग्रेट डायलेमा और कैच 22 सिचुएशन की मैं अपना कॉन्फिडेंस खो चुका हूँ या मैं अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा हूँ आपको देखकर. क्या कहना चाहेंगे आप? आप जितना बोल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं मेरे बारे में. जितना आपने इंट्रोडक्शन दिया, बहुत अच्छा दिया.
और आप कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ओके तानिया, सबसे पहले ना मेरे को आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं। सबसे पहले तो यू हैव अ वंडरफुल टेक्सचर ऑफ योर वॉइस यार, जिस तरीके से आपकी जो मैच्योर वॉइस की डेप्थ है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। एंड सेकेंडली योर स्माइल इन योर आइज़। तो कभी आपको ऐसा लगा कि लोग दीवाने हैं आपकी आवाज़ के ज़्यादा या आपकी आंखों के या आपकी स्माइल के? 3 ऑप्शन है आपके पास। मुझे ऐसा लगा, कई लोगों ने बोला कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, तो स्माइल के बारे में तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले। ओके, और आपकी आंखों के बारे में? नहीं ओके। आंखों के बारे में नहीं मिला, अभी और- मेकअप से और हो गया। ओके, मेकअप से ओवर हो गया तो इतना मेकअप किया क्यों? लाइक यू नो, नहीं, क्योंकि makeup क्योंकि से मेरे को ऐसा ज़्यादा नहीं, आई एम सो अच्छा सॉरी, क्योंकि तानिया मेरे को ऐसा लगता है कि आप जैसी पर्सनालिटी को अगर मेकअप ना भी करो तो डेफिनेटली आप उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती हैं। आप हैं मिस उत्तराखंड गाइस, आप देख सकती हैं दिखती कैसी हैं, कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत, भला की खूबसूरती है इसमें। डेफिनेटली उत्तराखंड के दिल से आती हैं, ये उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती हैं। मिस उत्तराखंड है। किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया आपकी आवाज़ का? क्योंकि यार एक मतलब ऊपर वाले ने ऐसा कैसे बना दिया कि हर चीज़ से परफेक्शन, लाइक कुछ तो कमी छोड़ता आपके ऊपर। लाइक ना ऐसे हमको तो इम्परफेक्शन, लाइक यू नो, ऐसा कॉम्प्लेक्स आता है मेरे दिमाग में, तो ऐसा कुछ तो छोड़ता कुछ भी। मुझे लग रहा है ये आपके नजरिए के ऊपर नो, depend मुझे ऐसा तो बिलीव हो कि आप इंसान हो, कुछ तो ऐसा बिलीव हो कि अब लाइक यू नो, व्हाई शुड आई बिलीव इन यू दैट यू आर अ सिंपल ह्यूमन बीइंग। मेरे को तो ऐसा लगता है कि आप शायद डेफिनेटली एक ग्रीक गॉडेस हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ऊपर क्या से ये ताज, ओ माय गॉड। और हालांकि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, बट डेफिनेटली अगर मेरे दिल की आवाज़ आप सुन सकते हैं, डेफिनेटली नहीं सुन सकते, क्योंकि ये माइक जो है सिर्फ मेरे जुबान की आवाज़ आप तक पहुंचा पाएगा। तो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा नर्वस जो है वो फील कर रहा हूँ। हो सकता है मैं फंबल हो जाऊँ आगे के इंटरव्यू में। अरे आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, मैं शुरू से यही बोल रही हूँ। इतना आप थैंक यू सो मच, आप इतना कुछ बोल रहे हैं मेरे बारे में और बहुत तो अच्छा आपको बिलीव नहीं है जितना मैंने बोला, आपको बिलीव नहीं है अपने ऊपर? यू आर नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंट? नहीं, आई लव माई सेल्फ, आई लव द वे आई एम, बट आई थिंक वो आपके नज़रिए पे डिपेंड कर रहा है कि आप मुझे इतना खूबसूरत बोल रहे हैं। मुझे लगता है खूबसूरती नज़रिए पे भी डिपेंड करती है। ओके, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आपकी मन से, लाइक यू नो, क्योंकि आपके जिस तरीके से आपके थॉट प्रोसेस है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग, द वे यू आर रिएक्टिंग ओवर माय क्वेश्चंस, लाइक यू नो, आई एम जस्ट अप्रिशिएटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मेरे लिए ब्यूटी का मतलब तो वही है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके लिए ब्यूटी ज़्यादा मैटर करती है या फिर ब्रेन ज़्यादा मैटर करता है? लाइक यू नो, आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन मैटर करता है। अगर मैं बोलूँ सिर्फ ब्रेन ही मैटर करता है तो ऐसा भी नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिसके पास दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट मैच में हो? ऊपर वाले ने ऐसा नवाजा है किसी को आज तक? होते हैं लोग। मेरे को ब्रेन दिया है लेकिन मेरे को ब्यूटी नहीं दी है। नहीं, यू आर वेरी हैंडसम। आप ऐसे मत बोलिए। मैं You इसका are मतलब मैं handsome. सही हूँ। मैंने बोला मेरे को ब्यूटी नहीं दे रही, आई एम हैंडसम। यस, तो इसका मतलब आप भी beauty- सही हो, मैं भी सही हूँ। हाँ, ओके, बताएं तानिया जी। क्या बताऊँ? देखा, इसको बोलते हैं कहने की तानिया भी थोड़ा सा नर्वस हो रही है। सो तानिया, जैसे कि आपके पास इतना ग्रेट टाइटल है, लाइक यू नो, मिस उत्तराखंड का, सो अब आपके प्लान्स क्या है, लाइक यू नो, इन फ्यूचर कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगी उत्तराखंड स्टेट को? वैसे तो मोस्टली मैं गो विद द फ्लो में रहना पसंद करती हूँ। परफेक्ट। कि जो भी चीज़ हो रही है मैं उतना प्लान नहीं करती चीज़ों को। ये Okay. मिस उत्तराखंड ही ले लीजिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिस उत्तराखंड में पार्टिसिपेट करूँगी और वो हो गया। फिर मैंने अपना 100% दिया और मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। और पता है आपको, जब ब्लेंडर्स प्राइड का फैशन वीक हुआ था हायत साइंट्रिक में देहरादून में, देन यू नो आई पोस्टेड योर पोस्टर ऑन इंस्टाग्राम। You were there. Yes, I was there, but unfortunately I didn't see you. Like you know, और मैंने ये like you know ऐसा भी होता है, like you know, this is so मतलब अब क्या बताएं इसको, like you know, क्योंकि हमने तो पोस्ट कर दिया था कि like you know, I am so fortunate to have get myself interacted with Tanya saying like you know, Miss Uttarakhand. Unfortunately, I didn't see you there around. तो मुझे आप दिखे नहीं वहाँ पे, and I got disappointed. You know, my team, my DOP, and my everybody, like you know, who all were with me. But see, कहते हैं ना कि चक्र जो होता है वो आज ऐसा हो गया कि आज फिर से लाइक यू नो विद इन आई थिंक 15-20 डेज में आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तानिया मेरे को बताएं कि मिस उत्तराखंड के आपके मायने क्या हैं, लाइक यू नो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इट्स नॉट जस्ट सिंपल अ टाइटल, राइट? जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उत्तराखंड में, एंड यू नो जितने भी यहाँ के यूथ हैं, स्पेशली जो फीमेल हैं, राइट? तो जैसे आपको पता है कि उत्तराखंड बहुत अच्छा स्टेट है जहाँ पे फीमेल मोर्टेलिटी रेट भी जो है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द नेशनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ फीमेल्स। तो कैसे देखती हैं आप इसको, लाइक यू नो, डू यू थिंक इट इज़, क्योंकि आपके कंधों में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आना, मतलब हाउ डू यू
सी एवरीथिंग, आप कैसे लेते हो? हाउ डू यू टेक इट? मैं वैसे तो उतना, मुझे लगता है हर इंसान जिम्मेदार है। ओके, एक टाइटल आ गया, उसके साथ पावर क्या, थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि थोड़ी आती है, ज्यादा आती है? मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है, लेकिन हम अगर एज एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल है, वो सब जिम्मेदार हैं हर चीज़ के लिए। हम सोचते हैं कि हमें कोई टाइटल मिल गया उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबल हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं पहले भी जितना रिस्पॉन्सिबल फील करती थी उतना थोड़ा उससे ज़्यादा फील करती हूँ, क्योंकि अब लड़कियाँ लुकअप कर रही हैं मेरी तरफ। परफेक्ट। तो लेकिन पहले भी मैं रिस्पॉन्सिबल थी चीज़ों को लेके, अपनी सोसाइटी को लेकर, परफेक्ट। और अभी भी हूँ। तानिया, मेरे को ये बताएं यार, एक डाउट है सबके दिलों में कि क्योंकि आपको हर कोई जानता है तानिया, लाइक यू नो, जो कि ऑफ कोर्स उत्तराखंड का फेस है एंड मिस उत्तराखंड है, बट आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपकी स्कूलिंग, आपका, हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन मेरे को स्टार्टिंग में पूछना चाहिए था, बट मैं अभी पूछ रहा हूँ क्योंकि ये आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी जो है वो मेरे को भी है, लाइक यू नो, कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन कर रखा है और इस मुकाम तक आप पहुँची हैं, तो डेफिनेटली इट्स पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी। हाँ, सबके लिए पॉसिबल है। तो मैंने अपनी स्कूलिंग 8th क्लास तक एक छोटे से गांव में की है, फिर 9th क्लास से। वो गांव किधर है? वो मतलब वो है कौन सा गांव? आप ये बताओ, आखिर हर कोई जानने को उत्साहित है कि वो गांव है कौन सा। हो सकता है वो मेरा भी गांव हो। वो छोटा सा गांव है, वैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बट 9th क्लास हमारा पड़ोस। ओके, हाँ। तो आप हमारी पड़ोसन होगी वैसे। ओके, और- जिसको हम समझे थे मतलब लाइक है ना, हमारे से वो तो हमारी पड़ोसन होगी, लेकिन इसको बोलते ना कि यार देखो उत्तर प्रदेश, और इसको भी एक कोऑर्डिनेशन ही बोलते हैं, मतलब लाइक यू नो, आफ्टर ऑल यू आर फ्रॉम इंडिया, राइट? बहुत अच्छा है। हाँ, ओके, उत्तर प्रदेश से कौन से जिले से हैं आप? ये मैं अपने लिए सवाल नहीं पूछ रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ उन दीवानों के लिए जो पागल हैं इंस्टाग्राम में। आपको किसी ने स्टॉक किया इंस्टाग्राम में? मतलब करते हैं काफी लोगों के, बट उनको कुछ पता चलता नहीं होगा, राइट? कि आप हो कहाँ से। ओके, आप देख सकते हैं तानिया सिंह है सहारनपुर से, ऑफ कोर्स जो हमारा पड़ोस का ही एक सिटी है, काफ़ी ज़बरदस्त सिटी है, काफ़ी पुरानी सिटी है ये, बाकी बाद में बात करेंगे। कॉलेज कहाँ से किया आपने तानिया? अभी मैं 3rd ईयर में हूँ अपने कॉलेज के। ओके, मैं ITM देहरादून से बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर। माय गॉड, अब वहाँ पे एडमिशन होने वाले हैं फुल ऑन, और ITM देहरादून अगर आप देख रहे होंगे, तानिया सिंह इस वक्त हैं हमारे यहाँ, ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट कर रही हैं पूरे स्टेट को, एंड ऑफ कोर्स आज वो धन्य होंगे कि मतलब लाइक यू नो कि उनकी ही स्टूडेंट जो अभी पास आउट भी नहीं हुई है, और डेफिनेटली उसने बहुत बहुत बड़े इस अचीवमेंट को हासिल कर लिया है। कंधों में दर्द होता है आपके? पूछ रहा हूँ। मतलब हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब इन कंधों में मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ कैसे सह पाते हो? हाउ डू यू टेक इट, नेगेटिवली और पॉजिटिवली? I take it very positively. डू यू लिव योर लाइफ फेक, लाइक यू नो कि बस जीना है मतलब दिखाने के लिए, या यू लिव नेचुरल? नहीं, I live natural. I believe. आर यू श्योर? हाँ, अब मैं इस चीज़ में यकीन करती हूँ, जो भी आप हो वही दिखाओ और वैसे ही रहो। पक्का। ओके, एनी मैसेज टू द सोसाइटी? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो हम बोलते हैं वो हम करते नहीं हैं, लाइक यू नो द वे वी लुक आफ्टर आवर फीमेल कंपेनियंस, क्योंकि होता है लाइक यू नो ऐसा सोसाइटी में, कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग वैसे ट्रीट करते नहीं हैं, हालांकि यू आर गेटिंग माय पॉइंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो व्हाट डू यू वांट टू से? Can you elaborate? ओके, सो हर कोई वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, बट आपको ऐसा लगता है कि वो चंद शहरों को छोड़कर लाइक यू नो अगर हम दूर दराज के क्षेत्रों में जाएं तो ऐसा हो नहीं पाता है, मतलब कि एक्चुअल वुमेन एम्पावरमेंट होती क्या है? दे डोंट हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ पावर इन देयर हैंड, उनके पास है ही नहीं। आपने भी देखा होगा ऐसा, तो हाउ डू यू convey your message to those people, and how would you assist the people, those who are like you know not privileged to have such kind of rights or information? विमेन एम्पावरमेंट पे अगर मैं बोलूँ तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि विमेन एम्पावर्ड नहीं थी, बट आज की विमेन एम्पावर्ड है। और अर्बन वुमेन और रूरल? अगर रूरल की भी बात करें तो जैसे मैं गांव से आई हूँ, तो मैं वैसे अपने गांव की पहली लड़की हूँ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई थी। और फिर उस गांव का नाम भी बताएं, उस भाग्यशाली मतलब डेफिनेटली उस गांव को डेफिनेटली आई विल विजिट राइट आफ्टर दिस इवेंट विल गेट ओवर।
सहारनपुर में है। सहारनपुर से है तानिया सिंह, और कौन सा गांव तो है? सहारनपुर का बहुत छोटा सा गांव अल्लीवाला नाम का। और आपने उसको बहुत बड़ा कर दिया है कि नहीं? नहीं, आप थैंक यू सो मच, आप इतना कुछ बोल रहे हैं अच्छा मेरे बारे में। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। Isn't it, तानिया? हाँ मतलब थैंक यू। ओके, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। तो मैं ये बोल रही थी, विमेन पहले एम्पावर्ड नहीं थी, बट आज के विमेन एम्पावर हैं। ओके, जैसे किसी भी फील्ड में हम देखें, परफेक्ट। हर फील्ड में आपको विमेन मिलेंगे। पहले पॉलिटिक्स में नहीं थी, अब गवर्नमेंट ने 30% नियरली, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, बट कुछ परसेंटेज विमेन के लिए सीट रिजर्व करती है। तो आप पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड भी हो किसी पार्टी से? पॉलिटिकली आइडियोलॉजी या डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है कि इस टाइम उन्होंने किस पार्टी ने कौन सा अच्छा डिसीजन। So you are inclined towards which party? Like, you know, what is your political ideology? क्योंकि लोग ये भी जानना चाहेंगे आपकी खूबसूरती के अलावा। डेफिनेटली मुझे वैसे बीजेपी की आइडियोलॉजी अच्छी लगती है। Okay. जिस तरीके से देश आगे बढ़ाया है उन्होंने। ओके, जैसे पहले अगर हम दिल्ली जाते थे जी, कम से कम 7-8 साल पहले, ओके, तो एक दिन में कोई सोच नहीं सकता था कि आना जाना कर पाएंगे। ओके, बट आज मैं शो करके आती हूँ दिल्ली में, सुबह जाती हूँ, शाम को अपने घर पे आ जाती हूँ। ओके, just because of the convenient connectivity. कनेक्टिविटी। और Road अगर transport हम ऑनलाइन सिस्टम देखें, ट्रांजैक्शन सिस्टम देखें, तो वो भी इंडियन गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने बहुत इम्प्रूव किया है पहले से। गाइस, किसने कहा कि जिसके पास ब्यूटी होती है उसके पास ब्रेन नहीं होता है? यहाँ पे तो ब्रेन के साथ ब्यूटी यार कॉम्प्लीमेंट्री है यार। ऊपर वाले ने यार जबरदस्त नवाजा है आपको यार, दोनों ही चीज़ों से। अब ये बताएं कि तानिया, आपका आज का रोल क्या रहेगा मिस ऋषिकेश 2K24 में? तो आज मैं एज अ जज आई हूँ यहाँ पे, और देखेंगे नेक्स्ट मिस ऋषिकेश 2024 कौन होगी, और ऑनेस्टली उनका जो भी होगा जजिंग करेंगे, और ऑल द बेस्ट सारी लड़कियों के लिए। जब तक ये वीडियो जो है वो अपलोड होगा, डेफिनेटली रिलीज होगा, तब तक फिनाले हो चुका होगा। तो मैं पोस्ट फिनाले के बारे में, लाइक यू नो, उन पार्टिसिपेंट्स के बारे में आपका क्या राय है? बस आखिरी सवाल है, जो लोग लाइक यू नो आज शायद, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं, लाइक यू नो इट्स कॉम्पिटिशन, सो लाइक यू नो एवरीबॉडी विल नॉट मेक इट हैपन टुडे, तो उनके लिए क्या रहेगा? क्योंकि ऑफ कोर्स जो जीतता है उसके लिए तो हर कोई तारीफ करता है, लाइक, तो उनके लिए क्या, जो लोग आज नहीं कर पाएंगे, हालांकि पार्टिसिपेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हमने उनके BTS शूट कर रखे हैं, तो उनके लिए आप अभी से बता दें एक मैसेज। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है, अगर कोई इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है पेजेंट्री में, स्टेज में जा रहा है, तो वो विनर है खुद में, क्योंकि उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इतने लोगों के सामने स्टेज पे चल सकता है, स्टेज पे बोल सकता है। परफेक्ट। और अगर नहीं भी जीतते तो लाइफ नहीं खत्म होती। परफेक्ट। अगर नहीं जीतते कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं, ये थी तानिया सिंह, ये थी नहीं, ये है तानिया सिंह, और हमेशा रहेंगी तानिया सिंह। डेफिनेटली उत्तराखंड की धड़कन है, और उत्तराखंड के दिल देहरादून। एंड ऑफ कोर्स ऋषिकेश, मिस ऋषिकेश 2K24 में ये एज बतौर जज है यहाँ पे तानिया। हेलो एवरीवन, दिस इज़ तानिया सिंह, मिस उत्तराखंड 2024, एंड आज मैंने इंटरव्यू दिया जिद्दी ब्रो को, जिनकी कंपनी है एड्स वाला, और बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत प्यार से इंटरव्यू लिया। मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ, और ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। उन्होंने जिस तरीके से मुझे कंफर्टेबल फील कराया, एंड डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर हैश, उन्होंने बहुत अच्छे से डायरेक्शन किया। तो थैंक यू सो मच हैश एंड जिद्दी ब्रो, थैंक यू। भी चल रहा है यहाँ पे मिस ऋषिकेश 2K24, और इस वक्त हमारे साथ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक पर्सनालिटी, ऑफ कोर्स, जिनका डंका सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूरे हिंदुस्तान में और इंटरनेशनल डंका बजता है। सिनमिट कम्युनिकेशन के ऑफ कोर्स वो हर तक करता है। तो दलीप संधी जी हमारे साथ हैं। तो ओवरऑल सर, हर एक जो स्टार्टअप करना चाह रहा है, मैं अगर एक बिजनेस माइंडसेट से अगर बात करना चाहूँगा आपसे, तो हर एक के दिमाग में एक यही क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा जो सक्सेसफुल एम्पायर आपने खड़ा कर रखा है अभी तक, और वो भी लाइक यू नो, क्योंकि आपका आउटपुट, अगर मैंने आपकी पूरी वेबसाइट को भी चेक किया था, लाइक यू नो सक्सेसफुली आपने जो है सिनमिट कम्युनिकेशन ने इतने बड़े बड़े, चाहे वो ब्लेंडर स्प्राइट का देहरादून फैशन वीक हो, और इस वक्त जो है यहाँ पे मिस ऋषिकेश 2K24 का जो इवेंट है, तो
कैसे मैनेज करते हैं? लाइक यू नो एक ऐसा इंसान जो है वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ऊपर वाले ने ऐसा नवाज के वो कैसे भेज सकता है? क्या उससे गलती हो चुकी है? गलती नहीं है, इसमें सिर्फ परसिस्टेंस और हार्डवर्क की ज़रूरत है और राइट डायरेक्शन चाहिए और राइट माइंडसेट चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो वो एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से जो जनरेशन है उसके प्रोग्रेस के लिए हो रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हो रहा है। अगर इस माइंडसेट से काम करेंगे तो चीज़ें अपने आप चल जाती हैं, अपने आप होने लगती हैं और अपने आप एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है। तो वो धीरे धीरे करके 2005 से मिस उत्तराखंड का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। अभी 5 साल से ये मिस ऋषिकेश है जो कि मिस्टर सुशील छाबड़ा और पंकज चंदानी यहाँ करते हैं और लॉयंस क्लब करता है। तो उन्होंने बहुत सक्सेसफुली इसको एक सैटेलाइट इवेंट बनाया है और इसकी जो विनर्स हैं वो अभी इंटरनेशनली मिस ऋषिकेश की जो विनर्स हैं मिस उत्तराखंड में भी आती हैं और फिर यहाँ से करके वो पूरे नेशनल लेवल पे काम कर रही हैं। तो ये ऑर्गेनिकली होता है, बस तुम्हारा माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि यू हैव टू वर्क एंड गिव अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म विच इज़ नॉन एक्सप्लॉइटिंग इन नेचर, बट दैट इज़ ऑल। ऑलराइट, बहुत अच्छी चीज़ बोली है, लाइक यू नो विच इज़ नॉट एक्सप्लॉइटिंग इन नेचर एंड विच शुड नॉट बी। आई थिंक यू नो दिस इज़ माई थॉट प्रोसेस। एक जो सबके मन में डाउट है, लाइक यू नो सिनमिट, यू नो हाउ इट रिजेंबल विथ योर पर्सनैलिटी एज वेल एज यू नो योर हार्ड वर्क एंड योर डेडिकेशन विच यू हैव डन सो फार, एंड इसका मतलब क्या है? सिनमिट कम्युनिकेशन एक यूथ कैसे, जो फ्रेशर है बिल्कुल भी, वो कैसे, क्योंकि आपने एक माइंड सेट डेवलप किया है यूथ में एंड एक माइलस्टोन उनको दिया है कि इवेंट को सक्सेसफुली कैसे किया जाए, वो भी इतने बड़े लेवल पे। ऑफ कोर्स बहुत सारे इवेंट होते हैं, कुछ सक्सेसफुल होते हैं और ऑफ कोर्स कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, बट आपके केस में ऐसा नहीं है। तो कुछ बताएं सर इस राज से पर्दाफाश के लिए आप। सर धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होता है ये इवेंट और जब मिस उत्तराखंड शुरू हुआ 2004-05 में तो एक अच्छे मॉडल से होटल में अच्छा इवेंट किया गया और एक छोटे स्केल पे था, मगर ये अटेम्प्ट हमेशा रहा कि अगला जो स्केल आएगा, अगला ईयर जो आएगा उस पर ज़्यादा इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन हो और ज़्यादा बड़ा इवेंट हो, ज़्यादा कंटेंट वाला इवेंट। तो धीरे धीरे करके आज इस लेवल पे पहुंचा कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पेजेंट्स इन द कंट्री एंड वी आर टैलेंट पार्टनर्स विद फेमिना मिस इंडिया एंड वी गिवन बिग टैलेंट्स टू फेमिना मिस इंडिया ऑल्सो। तो दिस इज़ ऑल्सो देयर फेथ दैट दे हैव रिपोज्ड ऑन अस। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके और उसी के साथ एक और प्लेटफॉर्म शुरू किया, देहरादून फैशन वीक, जिसमें जो मॉडल्स क्रिएट होते हैं, जो पेजेंट के विनर्स होते हैं, वो आके पार्टिसिपेट करें और नेशनल इंटरनेशनल मॉडल्स के साथ काम करें और उनको वो एक्सपोजर जो उनको अभी दिल्ली और बॉम्बे में जाके मिलना है वो उसका प्लेटफॉर्म यहीं मिल जाए एंड दे स्टार्ट एंड देन व्हेन दे गो टू अ बिगर सिटीज दे आर कंफर्टेबल डूइंग इट। आई थिंक आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिनमिट कम्युनिकेशन ने उत्तराखंड के जो टैलेंट है उसको निखारने में बहुत 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 महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। वो अभी से नहीं, डेफिनेटली मैं बोलूँगा दर्शकों का योगदान है और ऐसे ही हमारे साथ हैं यहाँ पे इस वक्त हर्ता करता सिनमिट कम्युनिकेशन के। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऑफ कोर्स मिस ऋषिकेश 2K24 का ये पूरा इवेंट क्रॉल कर रहे हैं ऑफ कोर्स दी ब्रो एंड हैश हमारे DOP हैं। थैंक यू, सुपर एक्साइटेड हैं सर। सो वही गूज़बम्प्स वाली फीलिंग होती है सर। तो मिलते हैं आपको मेन स्टेज में। थैंक यू सो मच।